नमस्कार मित्रों, हम कुछ समय पहले एक व्यक्ति का, एक महान शख्सियत का जिक्र आपस में बांट चुके हैं और वो शख्स थे के कामराज तमिलनाडु के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे और बाद में देश के सबसे बड़े दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लंबे अरसे तक बने रहे। और मैं सिर्फ एक घटना की ओर जिक्र करना चाहूँगा कि उनके साथ उस दौर के लोग सारे राजनीतिज्ञ ही ऐसे थे, सिरफिरे से मेरी मुराद ये है, मैं सार्थक रूप में लेता हूँ, पॉजिटिव सेंस में इसको लीजिएगा, सकारात्मक रूप में। सिरफिरे मतलब ये है कि वो उनकी अपनी मान्यताएं, अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके, और ऐसे ही शख्स थे। एक उनकी मंत्रिमंडल में, कामराज के मंत्रिमंडल में वहाँ गृह मंत्री तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु, तत्कालीन मद्रास राज्य, उसके गृह मंत्री थे कक्कन। और कक्कन साहब की बातें जो हैं वो अजीब इसलिए लगती हैं कि वर्तमान संदर्भ में, आज के संदर्भ में, आज के दौर में ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि वैसी ज़िंदगी जी ली जाए। और कक्कन साहब जिस कैबिनेट में थे, मुख्यमंत्री कामराज की कैबिनेट में, उनके मंत्रिमंडल में, उनके पास जानते हैं, अंदाज़ा लगाइए कि कितने मंत्रालय थे। उस शख्स के पास सबसे बड़ा मंत्रालय होम का था, गृह मंत्रालय, फिर पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पुलिस का तब अलग डिपार्टमेंट होता था, पुलिस, जेल प्रशासन, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, ये भी उसी के पास था। और तो और रही, फाइनेंस भी उसी के पास था, फाइनेंस के अलावा एजुकेशन भी था। और ये कुल मिला के मित्रों इतने ज़्यादा मंत्रालय हो जाते हैं कि उन्हें सबको देख पाना किसी एक व्यक्ति के लिए लगता ही नहीं कि संभव हो सकता है, लेकिन हुआ। और वो सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और सबसे ज़्यादा ईमानदार मंत्री माना गया। इतने विभाग 10 साल तक उस शख्स के नियंत्रण में रहे, काबू में रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वह शख्स जब भी बाहर जाता था, टूर पर निकलता था, दौरे पर निकलता था, तो अपने वस्त्र खुद ही धोता था। उसके पास एक तो ड्रेसेस की कमी थी, हमेशा भाव रहा संकट। और संकट में ये था कि 3 ड्रेसेस थी, 3 में से एक उसको नियमित रूप से रात को सोने से पहले धोनी ही पड़ती थी। जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी जाए, उसको धोनी पड़ती थी कि उसको मालूम था कि अगले दिन अगर मुझे वक्त ना मिला तो 2 ड्रेसेस मैली हो जाएंगी। 2 ड्रेसेस को एक बार धोना मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 2 ड्रेस भी नहीं धोऊंगा तो तीसरे दिन मुझे मैले कपड़े पहनकर ही फंक्शंस में, समारोहों में जाना पड़ेगा। मैं एक थोड़ा सा उनके एक दौरे की बात मैं आपसे बांट लेता हूँ कि एक बार वो मद्रास में त्रिची नामक एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नगर है, तो त्रिचुरापल्ली भी कहते हैं, त्रिची भी कहते हैं। तो त्रिची जो है वो वहाँ पर एक दौरे पर गया, और दौरे पर गया तो उसका ये होता था कि जब मेरा काम हो जाए फंक्शन, तो उसके बाद सीधा मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर उतार दिया जाए। और मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मुझे रेलवे स्टेशन पर लेके जाए और रेल तक जब तक मैं सवार ना हो जाऊं तब तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। ये वक्त की बर्बादी है, मैं इसे बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता। और उसके निर्देशों का पालन करते हुए किया यही जाता था कि उसको रेलवे स्टेशन के बाहर ही उतार दिया जाता था, और वहीं से उसको सलामी देकर अधिकारीगण विदा हो जाते थे, और वो श्रीमान जी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर स्वयं अकेले ही एंटर करते थे। ये उसका नियम था। अब वो कई बार फंक्शंस में देरी हो जाती है। एक बार एक समारोह में कुछ थोड़ी सी देरी हो गई, और ये देरी कुछ ही लम्हों की थी, कुछ क्षणों की देरी थी। जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर मंत्री महोदय पहुँचे तो उस वक्त ट्रेन जो है वो छुक छुक करती हुई वहाँ से रवाना हो रही थी। चलती गाड़ी में यात्रा करने का वो स्वयं भी विरोध करते थे हमेशा, भाषणों में भी। और उन्होंने चलती गाड़ी में भागकर सवार होने से बिल्कुल सख्त परहेज़ किया, और ट्रेन मिस हो गई। और अगली ट्रेन जो थी वो उसी दिन रात को आनी ही नहीं थी, उस शाम के बाद अगले दिन सुबह ट्रेन आनी थी। रेलवे भी उन दिनों सीमित थी मित्रों,
तो अगले दिन ट्रेन पर आने की जो उन्होंने ये पसंद किया कि मैं यहीं पर ही प्रतीक्षा करूंगा, और वो वहीं पर ही एक बेंच पर लेट गए। प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर वहाँ के मंत्री महोदय, वरिष्ठतम मंत्री जिनके पास 12 विभाग थे, वो लेट गए। और जब लेट गए, थोड़ी सी नींद आने लगी हवा में, उसी वक्त पुलिस वाले आ गए, और पुलिस वाले और रेल कर्मचारी दोनों ने जगा दिया कि तुम कौन हो भाई। रेल में, रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्लेटफार्म के ऊपर इस तरह से किसी भी बेंच पर लेटने की अनुमति नहीं है। ये बेंच लोगों के, यात्रियों के इंतज़ार करने के लिए है, तुम्हारे जैसे निठल्लों के लेटने के लिए नहीं है। जगा दिया उसको, और जगाकर एक पुलिस अधिकारी जो भी था, उसने फटाफट अपनी वो कॉपी निकाली और कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है, नाम बोलो। तो उन्होंने नाम बताया, कन्नन। क्या करते हो? तो बताया कि मैं यहाँ 12 मंत्रालय हैं मेरे पास, और पुलिस का मंत्रालय भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, सारा कुछ बताया, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब एकदम से जब उसने सूची पढ़नी शुरू की, तो पहले तो कन्नन के नाम से ही अधिकारियों को थोड़ा सा लगा कि ये कुछ नाम सुना हुआ है, जाना पहचाना लगता है, और लेकिन ये वो वीआईपी तो हो नहीं सकता। लेकिन जब उसने पुलिस का और इन डिपार्टमेंट्स का, गृह मंत्रालय का, इनका सबका जिक्र शुरू किया, तो उसके बाद एकदम से सभी अटेंशन की मुद्रा में आ गए, और उसी वक्त सलामी शुरू हो गई। और मंत्री महोदय ने टोका कि इस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में नहीं, एक सामान्य नागरिक के रूप में हूँ, इसलिए ये तमाशा मेरे सामने मत कीजिएगा, और मुझे ये कतई पसंद नहीं है, और मैं आदेश दूंगा खड़े होकर आपको कि आप लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाइए, और मुझे थोड़े पल के लिए आराम करने दीजिए। अधिकारियों की ज़िद थी, रेलवे के अधिकारियों की, कि नहीं महाराज, आप अगर आप वहाँ ठहरते ही हैं, तो जो स्टेशन मास्टर था उसने कहा सर मैं जो हमारा फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है उसे खुलवा देता हूँ, आप वहाँ आराम कर लीजिए, आपने काम भी तो करना है सुबह। लेकिन कन्नन साहब को ये भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने सख्ती से कहा कि जब मेरे पास टिकट फर्स्ट क्लास का नहीं है, तो मैं फर्स्ट क्लास का जो अवेलेबल जो फैसिलिटी है, सुविधा है, उसको मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता, और अगर आपने मुझे करने दिया तो आप के खिलाफ एक्शन लेने में मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा, क्योंकि आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। और इस प्रकार से ऐसे लोग थे मित्रों, गज़ब के, आज के मंत्रियों को, और आज के मंत्री के आजकल तक संतरी भी काबू नहीं आते, लेकिन मंत्रियों की बात जो है वो आप बिल्कुल अलग ढंग से देखेंगे कि मंत्री जब तक आ ना जाएं, देरी से आएँ, कुछ क्षण पीछे भी छूट जाएं, तो भी रेलें उनका इंतज़ार करती हैं, उनके काफ़िलों के लिए सड़कें रोक दी जाती हैं, और जब तक वो मंत्री महोदय विदा ना हो जाएं, तब तक वो कोई अधिकारी या कोई कर्मी जो है उस स्थल से इजाज़त नहीं ले पाता, जाता भी नहीं, और यदि कोई गुस्ताखी कर भी ले तो इस बात की पूरी आशंका रहती है कि अगले दिन उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। तो मित्रों, वक्त इतना बदल गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं किस्से कहानियाँ सुनाकर आपको प्रभावित नहीं करना चाहता, ये चीज़ें संभव नहीं हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, उस परिवेश में, उस संदर्भ में ये चीज़ें भी गौर तलब हैं, ये चीज़ें भी आपका ध्यान मांगती हैं, और ये जो सत्ता में जो भी लोग बैठे हों, कभी भी किसी जगह पर, किसी राज्य में, उनके लिए भी एक लेसन, एक आँख खोलने वाली घटना, और एक हिलाकर चिंता करने या चिंतन करने के लिए मजबूर करने वाली घटना के रूप में ऐसी बातें सामने आती हैं, और उनका जिक्र ज़रूर गाहे बेगाहे कर लेना चाहिए। शुक्रिया।